ऑनलाइन की क्लासें 24 घंटे चालू हैं, जब चाहें आप अपना मोबाइल ऑन करें और क्लास शुरू कर सकते हैं। ये 6 डाला है और ये श्रमण संस्कृति के 3 भाग हैं। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेश का प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। ये बहुत छोटे छोटे भाग हैं। भारत में हजारों की तादाद में व्यापारी, जॉब करने वाले युवा युवतियां, सारे के सारे लोग इस संस्थान, इस 12 वर्षीय कोर्स से जुड़े हुए हैं। और जो अब बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं अपनी लौकिक शिक्षा, वो अभी घरों में रह रहे हैं, वो भी चाहें तो 12 वर्षीय कोर्स को अपना एडमिशन करा सकते हैं। छोटे बच्चों की पाठशाला होगी और बड़ों के लिए भी पाठशाला होगी। अगर वो चाहें, जो विद्वान यहाँ आएंगे वो आपको रात्रि में एक सामूहिक पुरुषों की क्लास ले सकते हैं, माताओं बहनों की दोपहर को भी ले सकते हैं। बच्चों की पाठशाला के बाद बड़ों की 8 बजे, 8:30 बजे, जैसा आप कहेंगे उनको वैसा वो बताएंगे और जो पूछना चाहें वो आपको सब कुछ समझाएंगे। तो आप जब ज्ञान आपके पास होगा तो कितना बड़ा फायदा होगा। आपके नगर में कोई शीतलाचारी साधु अगर आएगा तो आप उससे 2 प्रश्न कर लेंगे तो दूसरे दिन ही पीछे कमंडल उठा के चला जाएगा। शीतलाचार नहीं चलेगा और तुम इतने ज्ञानवान हो जाओगे कि अगर कोई एकांत पक्षी, कोई खुल्ला कह दो कांजी पंथ का कोई व्यक्ति, कोई विद्वान अगर तुमसे तत्व चर्चा करना चाहेगा तो तुम उसे भी धज्जियां उड़ाने की ताकत इस 12 वर्षीय कोर्स से सीख सकते हो बंधुओं। पूरा सर्वार सिद्धि आदि सारे ग्रंथ तुम्हें पढ़ाए जाते हैं समय समय पर। तत्वार सूत्र पढ़ाया जाएगा, रत्न कंडक श्रावकाचार्य पढ़ाया जाएगा, इष्टोपदेश पढ़ाया जाएगा, द्रव्य संग्रह पढ़ाई जाएगी, सर्वार सिद्धि पढ़ाई जाएगी, राज वार्तिक पढ़ाई जाएगी, तुल्यों प्रणति पढ़ाई जाएगी, सारे समय सार जी पढ़ाया जाएगा, प्रवचन सार पढ़ाया जाएगा। सारे ग्रंथ आपको 12 साल में आपको शास्त्री की उपाधि मिल जाएगी और वहां से डिग्री मिलेगी, प्रमाण पत्र मिलेगा। और इस परीक्षा में साल भर में जो एग्जाम होता है, इसमें जो सारे भारतवर्ष में जो फर्स्ट आता है उसे गोल्ड मेडल ओरिजिनल मिलता है, नकली नहीं। जो वो पॉलिश के मिलते हैं ना, वो नहीं मिलते, ओरिजिनल मिलते हैं। सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये संस्थाएं चलती हैं। क्या अलौकिक दृश्य होता है बंधुओं। इसलिए एक भी परिवार ऐसा ना बचे जो इस पाठशाला से न जुड़े और 12 वर्षीय कोर्स से न जुड़े। जिनको थोड़ा भी पढ़ना आता है वो भी जुड़े। और मात्र आपको 24 घंटे में से मात्र आधा घंटे निकालना है। एक ऑनलाइन क्लास आपको लेना है आधा घंटे की और 23.5 घंटे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के। आधा घंटे बुजुर्ग से बुजुर्ग 80-80 साल के लोग नमोकार मंत्र से पढ़ना सीख रहे हैं, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने जॉब में निकाल दी, परिवार में निकाल दी। अब उन्हें लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। एक जिनेंद्र कुमार जी हुए, बहुत बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार। उन्हें बहुत वर्षों के बाद जैन दर्शन समझ में आया और उन्होंने जैन दर्शन को पढ़ा। और बंधुओं, ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं होती। इसलिए पाठशालाएं में प्रत्येक मां अपने बच्चे को भेजे जरूर और स्वयं जाए, स्वयं बच्चे को लेके जाए। स्कूल के लिए भेजते हो कि नहीं भेजते? स्वयं जाते हो भेजने के लिए। तो धर्म की पाठशाला के लिए अगर हम स्वयं अपने बच्चे को आधा घंटे के लिए पाठशाला में भेजते हैं, आधा घंटे आप मंदिर जी में भक्तांबर जी पढ़ लीजिए, तत्वार सूत्र पढ़ लीजिए, 6 ढाला पढ़ लीजिए, उसके पाठ कर लीजिए। जब तक आपके बच्चे की छुट्टी हो जाएगी आप अपने बच्चे को अपने साथ में लेकर के आ जाइए। ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है, आपके घर भी मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो प्रत्येक माँ जिसे धर्म के प्रति आस्था है, विश्वास है, प्रतीति है, लगन है और श्रद्धा है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे आज भौतिकवाद के युग में समीचीन धर्म को छोड़कर यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां मस्तक झुका रहे हैं। जैसे पीके में, पीके फिल्म देखी आप लोगों ने? देखी ना? पान का पीक एक पत्थर में लगा दिया जाता है और वहां पर पढ़े लिखे लोग हाथ जोड़ते हैं और कुछ पैसे चढ़ाते हैं और क्या कामना करते हैं कि मैं कॉलेज में अच्छे नंबरों में पास हो जाऊं। तो कहीं तुम्हारे ये बच्चे
यहाँ वहाँ न भटक जाएं, जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर कहीं और दूसरे स्कूलों में जाकर के अपने जीवन को बर्बाद न कर लें। इसलिए संस्कार गर्भ में ही दिए जाते हैं। कोई बात नहीं, आपके बच्चे ने जन्म ले लिया, जब जागे तब सवेरा है। मैं तो कहता हूं सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे जब सवेरा, कोई जरूरत नहीं जब मुर्गा बोलेगा जब सवेरा होगा, नहीं, जब मेरी नींद खुलेगी जब सवेरा होगा। ऐसी धारणाएं अपने जीवन में बनाएं, अपने परिणामों को समझाएं और अपने बच्चों को संस्कारित करें। तो एक बैनाला जी की बात मैं कर रहा था। सारे विश्व के लोग रतनलाल बैनाला को जानते हैं, अभी भी उनकी क्लासें ऑनलाइन चलती हैं। वो भले दुनिया में नहीं है, दुनिया में मतलब भारत में नहीं है, कहीं ना कहीं उनने जन्म तो लिया होगा। तो ज्ञान, तो उन्होंने बचपन में एक जीवन की एक घटना सुनाई कि मैं 4 साल की उम्र से अपने पिताजी की गोदी में बैठ करके स्तुतियां सुना करता था, और आज के दादा तो घरवाटे देते रहते हैं, कहाँ उठते हैं। और दादा का अर्थ तो गुंडा होता है आजकल। तो दादाओं को कहाँ फुर्सत है कि वो अपने नाती पोतों के लिए कुछ धर्म के संस्कार दे सके, क्योंकि वो स्वयं धार्मिक नहीं है। जब दादाजी और पिताजी अगर धार्मिक होंगे तो वो औलाद नहीं जो अपने माता पिता के कदमों पे न चले, वो बच्चा भी धार्मिक होगा। तो बैनाला जी ने 4 साल की उम्र से स्तुतियां सीखी, फिर धीरे धीरे उनके पिताजी ने कहा, बेटा अब पाठशाला जाया करो, अब तुम बड़े हो गए हो, 8 साल के हो गए हो। तो बैनाला जी कहते हैं, मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे तो धन कमाना है, खूब पैसा कमाना है, खूब नाम रोशन करना है, पाठशाला क्या मुझे धन कमाने की कला सिखाएगी? क्या पाठशाला से मुझे धन प्राप्त होगा? क्या मैं बिजनेस कर सकूंगा पाठशाला से? पिताजी ने कहा, बेटा अभी पाठशाला जाओ, समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी मेरी आज्ञा मानो, तुम पाठशाला जाओ। और वो लौकिक शिक्षा भी पढ़ते गए, पाठशाला भी पढ़ते गए। जब पढ़ाई लौकिक उनकी पूरी हो गई और उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो पहले बिजनेस उनके चांदी का बिजनेस था, फिर उसके बाद बेरिंग का बिजनेस हुआ। एक पार्टनरशिप में बेरिंग का काम किया और कुछ दिनों में 2 लाख रुपए की कमाई हुई। 1 लाख पार्टनर ने लिया, 1 लाख रतनलाल जी बैनाला ने लिया। और बैनाला जी 1 लाख रुपए जो हिसाब में मिला सीधा आकर के पिताजी के हाथों में दे दिया। पिताजी ने तो ले तो लिया और पूछा, बेटा तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? पार्टनर? पिताजी वो तो क्लब में जाकर के पार्टी दे रहा है। पार्टी दे रहा है? हाँ पार्टी दे रहा है। अच्छा कितनी देर चलेगी पार्टी? 1-1.5 घंटे तो चलेगी। पिताजी ने कहा अभी अपन चलेंगे। कहाँ पर दे रहा है? बोले एक होटल में दे रहा है। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये रोज के कमरे किराए के मिलते हैं वहाँ पर। एक रात के 10-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। ऐसे 5 स्टार 7 स्टार होटल है वहाँ। तो होटल में पार्टी दे रहा था बैनाला जी और बैनाला जी के पिताजी। उस होटल के बाहर कुछ देर खड़े रहे और वो झूमता झामता आया और धड़ाम से गिरा। बैनाला जी ने कहा, पिताजी ये मेरा पार्टनर है। ये तुम्हारा पार्टनर है? उठाओ इसे। उठाया और उसे जैसे तैसे उसके घर पहुंचाया। उसके पिता की आंखों से 64 बार फूट गई। और बैनाला जी रतनलाल जी को देखा, उनके पिताजी ने उसे आशीर्वाद दिया। घर आए, पिताजी ने कहा, बेटा अगर तुम पाठशाला नहीं जाते तो एक नाली में तुम भी पड़े होते और मुझे तुम्हें सहारा देकर के अपने घर लाना पड़ता। ये पाठशाला का प्रभाव है कि तुम्हें बताया गया कि अपने जीवन में सप्त व्यसन से दूर रहना, शराब जुए से दूर रहना, हुक्के से दूर रहना। आज हुक्के बार भी चल गए हैं, बियर बार भी चल गए हैं। आज पता नहीं क्या क्या चल गया है तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ने का तरीका, भ्रष्ट करने का तरीका। इनके खान पान, इनकी भोजन की थाली भ्रष्ट हो चुकी है। आज तुम्हारे बच्चे बड़े चाव से चॉकलेट खाते हैं और एक कैडबरी चॉकलेट जो 100 ग्राम की एक कैडबरी चॉकलेट होती है
उसमें 60 काकरोच और 1 चूहा उस चॉकलेट के अंदर है। खाने वाले सावधान हो जाएं। क्या तुमने मांसाहार के घरों में जन्म लिया है कि तुमने जिनेंद्र के कुल में जन्म लिया है? अगर पाठशाला जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें यह बताया जाएगा, उसके प्रैक्टिकल इसकी आपके मोबाइल में पूरी कमेंट्री है इस चीज की कि कैडबरी चॉकलेट में किस प्रकार से ये काकरोच मिलते हैं और कैसे चूहा मिलता है और कैसे उन्हें ग्राइंड कर दिया जाता है, जो बहुत छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, उस चॉकलेट में मिल जाते हैं 100 ग्राम की चॉकलेट में। अब तुम कितनी चॉकलेटें खा गए, उसमें गुणा करते जाना, 60 का उतने काकरोच खा गए और 1 चूहा संगी पंचेंद्री जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, एक चूहा एक व्रती बन सकता है, पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, उसको तुमने अपने मुंह में डाल करके उसका जीवन समाप्त कर दिया। तुमसे बड़ा हत्यारा कौन होगा बंधुओं? ये ज्ञान के अभाव में ये सारी चीजें चल रही हैं। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान दुनिया में कोई सुख का कारण नहीं है। तो ये हम समझें अपने जीवन में। समय आपका बहुत हो रहा, प्रवचन तो 7:15 बजे शुरू होना था, मगर 7:45 बजे हुआ है। ये कोई बात नहीं, अपना ज्ञान की ही बात चल रही है, बहुत अच्छी है। तो ये प्रत्येक माँ अपने बच्चे को और प्रत्येक बेटियां पाठशाला में जाएं, कैसे भी हो आधा घंटे का समय, 35-40 मिनट का समय प्रतिदिन निकालना, अपना होमवर्क दिन में कर लें या पाठशाला के बाद कर लें, मोबाइल चलाना थोड़ा सा कम कर दें, तो पाठशाला का समय अपने आप निकल जाएगा। और इसका कितना बड़ा चमत्कार होता है पढ़ाई का, स्वाध्याय का। एक कैलाश चंद जी थे, जयपुर के थे, कलकत्ते में जॉब थी उनकी, सीए थे वो। तो उन्होंने अपने जीवन में नमो कामंद के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था। एक बार वहां विश्व धर्म सम्मेलन होने की चर्चा आई। उनके विष्णु मोदी कोई एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके यहाँ वो सीए थे, और विष्णु मोदी ने एक विश्व धर्म सम्मेलन की योजना बनाई और कैलाश चंद जी से कहा कि इसको कैसे क्या करना। उन्होंने सारी भूमिका बना दी, सभी धर्मों के लोगों को एकत्रित किया गया, मौलानाओं को, पॉप को, जो भी थे। अब बोले जैन दर्शन से कौन बोलेगा? तो उस समय एक संभव सागर जी महाराज जो अभी शिखर जी में है, मैं उनसे दर्शन किए। मैंने 1980 में चातुर्मास हुआ था, उनके सानिध्य में रहा। तो वो जब विश्व धर्म के ऊपर बोला करते थे, तो कैलाश जी ने उनका नाम लिखा दिया महाराज जी का कि हमारे आचार्य संभव सागर जी महाराज विश्व धर्म पर बोलेंगे। कार्ड छप गया और रात्रि में 8 बजे से कार्यक्रम था। 4 बजे कैलाश चंद जी एक नई कमांडर गाड़ी लेकर के महाराज के पास पहुंचे। महाराज उस समय बेलगछिया में थे। बिल्कुल गाड़ी को धुलवा करके ले गए और स्वयं सोले के कपड़े यानी कुर्ता पैजामा खादी का पहन करके और ड्राइव करके गाड़ी ले गए। महाराज को कार्ड दिखाया, विश्व धर्म सम्मेलन। महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज जी आप कितने बजे चलेंगे यहाँ से? महाराज ने कहा मुझे? बोले हाँ आपका भी नाम लिखा हुआ है। तो महाराज ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं। बोले मैंने लिखवा दिया था पेपर में, आपका नाम पढ़ा था कि आप विश्व धर्म सम्मेलन में आप बहुत अच्छा बोलते हैं जैन दर्शन की तरफ से। तो उन्हें कहाँ पर है? बोले यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है, आधा घंटे में पहुँच जाएंगे महाराज। तो महाराज ने कहा कितने बजे कार्यक्रम होगा? बोले 8 बजे से होगा। तो महाराज ने कहा 30-35 किलोमीटर आधा घंटे में कैसे पहुँच जाएंगे? बोले महाराज जी नई कमांडर गाड़ी लेकर के आए हूँ, बस इसमें बैठना और चलना है। महाराज को तो पसीना छूट गया। बोले भाई तुम जैन हो? बोले हाँ। बोले तुम्हें नहीं मालूम कि दिगंबर साधु कैसे चलता है? बोले महाराज जी मैंने दर्शन पहली बार किए हैं आपके, इसके पहले मैंने कभी दिगंबर साधु के दर्शन ही नहीं किए। अब कैलाश जी को पसीना छूट गया कि जैन दर्शन से कौन बोलेगा, कहीं मैं सस्पेंड ना कर दिया जाऊं। महाराज के पैर पकड़ लिए, महाराज जी कैसे भी हो आप चलिए। महाराज ने कहा कैसे चलिए? कैसे चलिए? मैं तो सूर्यास्त के बाद एक कदम आगे नहीं रखता और रात्रि में बोलता भी नहीं हूं क्योंकि मैं मुनि हूं। उनके तो आंसू छल आ गए। बोले महाराज जी पे जैन दर्शन की इज्जत क्या रहेगी हमारे उस बहुत बड़े आलीशान फंक्शन में, देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं वहां पर। महाराज ने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपने मुझसे पूछ करके ये कार्यक्रम नहीं रखा था।
अगर मुझसे पूछ के रखते तो मेरे नजदीक में रखते, दिन में रखते तो मैं उसमें बोलता। जब बहुत अनुनय विनय करने के बाद महाराज ने कहा, तुमने जैन दर्शन को कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है? बोले, मुझे नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता। और सोचो महाराज ने कहा। तो बोले, हाँ मैंने एक शांति पथ प्रदर्शन बहुत पहले पढ़ा था, एक जिनेंद्र वर्णी का। तो बोले, कुछ याद है? बोले, कुछ भी याद नहीं है। तो महाराज ने फिर उसे 10 सूत्र दिए और 10 सूत्रों की व्याख्या करके उन्होंने बताई कि ये जैन दर्शन का बेस है, जैन दर्शन का बेस अहिंसा है। और उसके बारे में जब उन्होंने समझाया, समझ गए। फिर उन्होंने कहा, तुम इसे इंग्लिश में बोलना था। बोले, इसे ट्रांसलेशन करके मुझे बताओ। तो उन्होंने ट्रांसलेशन करके महाराज को बात, पढ़े लिखे तो थे ही, बहुत जल्दी समझ गए। 2-3 बार महाराज के सामने उन्होंने समझाने का प्रयास किया, समझ गए। महाराज ने कहा, तुम बोल सकते हो, अब तुम मेरी जगह जाकर के तुम बोलोगे और देखो जैन दर्शन की ध्वजा कैसे ऊंची नहीं होती। और जब उस फंक्शन में पूज्य आचार्य शंभो सागर जी महाराज का नाम लिया गया तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि हमारे दिगंबर साधु रात्रि में बोलते नहीं हैं, रात्रि में चलते नहीं हैं, वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं, वो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं और अपने हाथ में मयूर पिच्छिका लेकर के चलते हैं, कमंडल लेकर के चलते हैं। इसके अलावा उनके पास किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं होता, इसलिए वो आने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो अहिंसा के उपासक होते हैं, अहिंसा के प्रचारक होते हैं। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मैं उनका प्रतिनिधि बनकर के मैं आपको जैन दर्शन के बारे में मैं बोलूंगा। और जब उन्होंने बोला, 15 मिनट उन्होंने बोला और क्या तालियों की गड़गड़ाहट, और जैन दर्शन का नाम जो रोशन हुआ और सारे लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि जैन दर्शन इतनी गहराइयों को जानता है, इतना तल स्पर्शी ज्ञान जैन दर्शन का है। और उन्होंने, सबने उन्हें नमस्कार, किसी ने सलाम अलैकुम, किसी ने सत श्री अकाल आदि आदि अपनी अपनी भाषाओं में उन्हें अभिवादन किया। और उसके बाद वो दूसरे दिन सुबह पूज्यवर के पास पहुंचे और कहा, महाराज मैं जैन दर्शन को पढ़ना चाहता हूं। और उन्होंने नमोकार मंत्र से पढ़ना शुरू किया। अभी भी वो हैं, अभी जो ईसरी में आश्रम है वहां पर वो 7 प्रतिमा लेकर के रह रहे हैं। मैं उन्हें 1984 से मैं जानता हूं, अपनी दीक्षा के पहले से। तो उन्होंने ये घटना मुझे सुनाई। उनका पूरा परिवार स्वाध्यायशील है। उनके 8 साल का बच्चा शांतिनाथ पुराण पढ़ चुका था जब वो मुझसे मिले थे। इतना ज्ञान पूरे बच्चों के अंदर ज्ञान है, उनकी बेटियों के अंदर ज्ञान है। और ऐसा पूरा परिवार उनके साथ 50 लोग बैठ करके स्वाध्याय कलकत्ते के अंदर करते हैं। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम दुनिया की ऐसी कोई सी चीज है जो हम नहीं कर सकते? सब कुछ हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहें वैसा अपने आप को ढाल सकते हैं। कोई की जरूरत नहीं है बंधुओं। तुम्हें तो इतनी फैसिलिटियां हैं कि ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं और आप अपनी एक क्लास फिक्स कर लीजिए, हर चीज की क्लास है, कोई भी ऐसा विषय नहीं जिसकी क्लास ना चल रही हो। और अच्छे चोटी के विद्वान उस क्लास को पढ़ाते हैं। प्रत्येक माँ, बहन, भाई, पिता, पुत्र, बहू, बेटियां, सारे के सारे ये एडमिशन बच्चों, ये शास्त्री जी आए हैं, इनसे एडमिशन कराएं। इन्हीं मंगल भावना के साथ कहना तो बहुत है मगर समय कम है, इसलिए इतना ही।